सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिन से हम लोग पैसे के विषय में ही मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। धन कमाने के लिए अपने आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहिए। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया, कोई भी गलत पैसा हमारे पास नहीं आना चाहिए। धन ईश्वर का आशीर्वाद है। धनी बनना कोई पाप नहीं है, धन कमाना कोई पाप नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, वो पाप है। प्रभु चाहते हैं हम मेहनत करें और पैसा कमाएं। प्रभु के आशीर्वाद से एक व्यक्ति धनी बनता है और उस पैसे का सदुपयोग करना, अपने लिए इस्तेमाल करना और अन्य लोगों के लिए भी वो पैसा इस्तेमाल करना है। तो आज का क्लास उसी के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया हुआ था। जो दशमांश जो है वो कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, सवाल ये था। क्यों वो सवाल मेरे विचार में इसलिए है, हमें कई पेंटेकोस्टल टीचिंग्स मालूम है। आपका कमाई का हर वस्तु का, जो खेतीबाड़ी का, किसी भी चीज का हो, उसका दशमांश चर्च में लेके आओ, प्रभु के लिए लेके आओ। इस प्रकार बहुत स्ट्रिक्टली टाइथ लेने वाला, दशमांश लेने वाला कलीसिया मिलेगा। लेकिन बाइबल क्या सिखाते हैं, हमारे कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस टाइथ के ऊपर, दशमांश के ऊपर आज हम लोग सुनेंगे। सबसे पहली बात है दशमांश। दशमांश का मतलब या टाइथ का मतलब ही 10% है। 10%। ये कहां से आया? सबसे पहले पवित्र बाइबल के अंदर इस शब्द टेंथ, टाइथ देना या दशमांश देना, इसके विषय में ये अब्राहम और मलकीसदेक के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर वाक्य 20, जब अब्राहम लड़ाई से लौट करके आया, तब उनका स्वागत करने के लिए मलकीसदेक रोटी और दाखरस लेकर के उनका स्वागत किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। वो शालेम के राजा है, वो प्रभु ईसा मसीह का एक प्रतीक रूप में। अभी हाल ही में मैंने क्लास लेकर के सिखाया था उस बात को, मलकीसदेक। तो अब्राहम ने इस मलकीसदेक को अपना जितना कमाया, जितना लूट करके लेके आए, उसका दशमांश दिया करके उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 20 के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब पवित्र बाइबल के अंदर हमें उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले इस टाइथ के विषय में, दशमांश के विषय में लिखा हुआ है। उस समय पर कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बाइबल में उससे पहले कोई व्यक्ति इस प्रकार ईश्वर के लिए या ईश्वर भक्तों के लिए या पुरोहितों के लिए दशमांश दिया है करके कहीं लिखा भी नहीं है। लेकिन अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम ने जो कुछ लाया उसका दशमांश मलकीसदेक को दिया और मलकीसदेक ने उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसके बाद इस टाइथ का
10% देने के विषय में लेवी ग्रंथ के अंदर ईश्वर के द्वारा एक नियम बनाया। लेवी ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 30, चैप्टर 27 वर्स 30, वहां पर प्रभु कहते हैं ये सारे सृष्टि मैंने ही सृष्टि किया है। चाहे तुम्हारे खेतीबाड़ी के द्वारा या तुम्हारे भेड़ बकरों के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा तुम्हें कुछ भी मिलता है, ये मेरे कारण मिल रहा है। इसलिए तुम अपने सारे उपजों का जो दशमांश प्रभु के लिए समर्पित करो। और जो तुम जब दशमांश प्रभु के लिए समर्पित करेंगे वो प्रभु के लिए अति पवित्र है, ये लिखा हुआ है। इसके द्वारा इसका मतलब आपका बाकी जो कुछ धन दौलत खेतीबाड़ी जो है उस पर आशीर्वाद पड़ने के विषय में। तो टाइथ का दशमांश का एक इस प्रकार का नियम हम लोग लेवी ग्रंथ। और आगे हम लोगों को मालूम है इस्राएली लोगों को कनान देश जब पहुंचा दिया, वहां पर ईश्वर ने आदेश दिया लेवियों को खेतीबाड़ी के लिए या भेड़ बकरियों को चराने के लिए ऐसा जगह नहीं देता हुआ। लेवियों के लिए जो दशमांश चढ़ाया जाता है उससे उनको जीने के लिए, इसका मतलब पुरोहित वर्ग के लिए जीना है। इसलिए जो प्रभु को दिया जाता है वो पुरोहित वर्ग के लिए इस्तेमाल करना। तो उनको, उनके पीढ़ियों को, उनके बच्चों को, बाल बच्चों को अन्य लोगों के समान जीना है, क्योंकि ये प्रभु की सेवा, मंदिर की सेवा कर रहा है, अन्य काम करने के लिए नहीं जा रहा है। इस कारण उनके लिए ये दशमांश जो प्रभु के लिए अर्पित किया जाता है, जितना जलाना है कितना जलाना नहीं है, वो कौन खाना है, ये सब उसके अंदर नियम सब दिया हुआ है। इसका मतलब उनके लिए जो देना है ये प्रभु के लिए जो अर्पित करने वाला दशमांश से उनको जीना है। तो प्रभु उन्हें इस प्रकार भोजन देता था। लेकिन फिर अनेकों जगहों पर इस प्रकार दशमांश लेके आने के विषय में सब लिखा हुआ है। विधिवरण ग्रंथ 16:16 को अगर पढ़ेंगे, खाली हाथ प्रभु के मंदिर में कभी नहीं आना है, तुम्हें जो प्रभु ने दिया है उसके अनुसार तुम्हें प्रभु के लिए अर्पित करना है, अर्थात दशमांश लेकर के आने के विषय में। यदि तोबित के ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, तोबित के विषय में लिखा हुआ है, तोबित एक दशमांश जो है प्रभु के कार्य के लिए देता है, एक दशमांश लेवियों के लिए दे रहा है, एक दशमांश गरीबों के लिए दे रहा है। इस प्रकार 3, इसका मतलब 30% देने वाला व्यक्ति के रूप में तोबित के विषय में हमें मिलता है। तो पुराने विधान के अंदर इस प्रकार अनेकों जगहों पर दशमांश देने के विषय में 10% देने के विषय में लिखा हुआ है। मुख्यतः वो प्रभु के लिए जो दे रहा है, प्रभु के लिए जो भेंट अर्पित कर रहा है, बेलियाम अर्पित कर रहा है, उसका प्लस उसके द्वारा लेवी लोग, पुरोहित गण को जीने के लिए भी ये जरूरत था। आज वो लेवी पुरोहिताई नहीं रहे। आज का नियम, नया विधान का नियम क्या है, इसको हमें देखने की जरूरत है। पुराना विधान का नियम हमने सुन लिया, वो उसका क्या लक्ष्य था वो भी हमने सुन लिया। आज ना भेड़ बकरियों का बलि अर्पित करना है, ना कुछ ऐसा। और आज का जो नियम संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वाक्य 7 में बहुत ही सुंदर तरीके से, यदि हम लोग 2 कुरिन्थी अध्याय 9 को देखें, उसका शुरुआत से हम लोगों को मिलेगा इस दशमांश देने के विषय में लिखा है। दशमांश प्रभु के कार्य के लिए, मंदिर के लिए और पुरोहितों के लिए या गरीबों के लिए, संतों के लिए इस प्रकार धन की जरूरत है। इसके लिए धन इकट्ठा करना। और संत पौलुस ये भी लिख करके बता करके दे रहे, हर इतवार को
तुम पैसे इकट्ठा करो और वो संतों के लिए इसको इस्तेमाल करना है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 का हेडिंग ही हुई है उदार पूर्वक दान देने के विषय में। उसका हम लोग वाक्य 7 में आते हैं डायरेक्ट। वहां पर लिखा हुआ है, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया उतना ही दे, वह अनिच्छा से नहीं या लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। आप खुशी खुशी कितना दे सकता है उसके अनुसार देने के विषय में लिखा है। यहां कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, दशमांश 10% लाओ करके नहीं, बल्कि आप निश्चित करो आप कितना देना चाहते हैं। आप 20% देना है तो 20, आप 50% देना है तो 50% दे सकता है। आप निश्चित करना है आप कितना देना चाहते हैं। एक विधवा एक बार अपने पास जो कुछ था सब कुछ प्रभु के सामने उस भंडार के अंदर डाला। तब प्रभु कहते हैं ये विधवा ही सबसे ज्यादा डाला है। वहां पर धनी लोग झोला भर भर करके, पता नहीं आज के हिसाब से बोलेगा तो लाखों डाल रहा था, डोनेशन दे रहा था, लेकिन इनके पास तो केवल एक सिक्का, 1 रुपया था। तब प्रभु बोलता है ये सबसे ज्यादा डाला। क्यों सबसे ज्यादा डाला? उनके पास कुछ और नहीं था, खाने पीने के लिए भी नहीं रखा। लेकिन जो धनी लोग हैं अपने समृद्धि से दिया, उनके पास करोड़ों रखा हुआ है, उसी से कुछ उठा करके डाल करके दिया। लेकिन एक के पास थोड़ा सा था, वो पूरा डाल दिया। इसका मतलब प्रभु के नजर में कितना मोटा रुपया कितना ज्यादा डाला ये नहीं, आप उस पैसा डालने के लिए कितना आपको कष्ट सहना पड़ता है, आप अपना पेट कितना काट करके आप दूसरों को मदद कर रहे, प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है। ये एक सैक्रिफाइस इसमें होना है, सीधी सी बात। आपने मेहनत कर कमाने वाला चीज से उठा करके किसी और को देना, चाहे वो प्रभु के लिए दे रहा हो या गरीब के लिए दे रहा हो, उसमें कुछ सैक्रिफाइस होता है। उस सैक्रिफाइस का कीमत भी होता है। इसका मतलब दान देने का सबसे पहला लक्ष्य ही कुछ सैक्रिफाइस है। तो उसमें यहां संत पौलुस कहते हैं आप निश्चित करो आप कितना उस कार्य के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, कितना परसेंटेज कितना देना चाहते हैं, वो खुशी से देना चाहिए। हाँ, चर्च का मदद करना, चर्च के लिए जरूरत है, प्रभु के कार्य के लिए जरूरत है, इस प्रकार खुशी से जो व्यक्ति देगा वो प्रभु के लिए स्वीकार्य है, लाचारी से नहीं। हाँ, इतना सबों को देना है, कभी कभी चर्चों में अनाउंस करना पड़ता है ना, फलाना कार्य करना है, यहाँ पर रिनोवेशन करना है, ये बनाना है, इसके लिए सब लोग इतना इतना दे दो। तब कई लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों के लिए तकलीफ वाली बात है। तो अनिच्छा से नहीं, दुखी होकर के नहीं, जो खुशी खुशी दे सकता है उतना। तो सवाल आया है हमें कितना देना है, उसका उत्तर आपको शायद समझ में आया। आप जितना चाहते हैं आप कितना दे सकता है, वो एक सैक्रिफाइस है। इसलिए आपको कुछ कष्ट उठाना है, उसमें एक आशीष रहता है। जैसे वो महिला एक सिक्का था उसने डाला, उसने पूरा खाने के लिए भी नहीं था, सैक्रिफाइस 100% सैक्रिफाइस। क्यों सबसे ज्यादा डाला? बोला जो धनी लोग जो लाखों डाल रहा है उनके लिए ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं है, उनके पास कई करोड़ रखा हुआ है, उनमें से थोड़ा सा डाला। जितना सैक्रिफाइस इस महिला ने किया उतना सैक्रिफाइस उस धनी लोगों ने नहीं किया। तो हम वो भी जो भेंट अर्पित कर रहा है, यदि उसके अंदर थोड़ा सा सैक्रिफाइस है
प्रभु के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। तो हमें सोचना है हमें कितना देना चाहिए, वो एक निश्चित करना है। हर महीना मेरे चर्च के लिए और पुरोहितों को नियम भी है, कैनन लो है, उसके लिए कैनन लो भी है और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च भी बता करके दे रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2043 में बोल रहा है चर्च की जो भी जरूरत है उसके लिए हमें देना है, और उसके लिए कैनन लो है 222, कैनन लो, रोमन कैनन लो 222 और कैनन लो 1262 में 1262 के अंदर बोलता है जो बिशप कॉन्फ्रेंस जो निश्चित करता है, जैसे एक मिसा अर्पित करने के लिए कितना पैसा लेना है या किसी भी बात का, ऐसा धर्म प्रांत से या बिशप कॉन्फ्रेंस से जो नियम बनाता है उसका हमें पालन करना है। कैनन लो 1262 के अंदर ये डाला है। चर्च के लिए जो दान देना है उसके विषय में जो बिशप कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो निर्णय किया हुआ है उसके अनुसार हर एक विश्वासी देना चाहिए। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2043 में भी यही बोलते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार हमें चर्च को देना है, प्रभु के कार्य के लिए देना है, वो हमें देखना है प्रभु को कार्य के लिए कहाँ देना है। ये एक सवाल उससे जुड़ करके मेरे पास आया था, क्योंकि कई लोग आप जिस पल्ली से जिस चर्च से आप जुड़ा हुआ है सबसे पहले उस चर्च का मदद तो आपको करना ही करना है। जिस कलीसिया से आप जुड़ा हुआ है आपको एक मासिक चंदा या हर इतवार को जो चर्च जा रहे हैं उस समय पर जो चंदा डाल रहा हो, यह सब आपको करना जरूरी है, आवश्यक है। उसके अलावा चर्च के अन्य जगहों पर हो सकता है डायसिस में बिशप हाउस के लिए, या हमें साल में 1-2 बार जो है संत पापा के लिए, होली लैंड के देखभाल के लिए सब पैसा चंदा भेजना पड़ता है। और संत पापा के लिए जो भेज रहा है, भूखमरी के लिए, जो गरीबों को जो मदद होने के लिए हम लोग जो भेज रहा है वो सब इकट्ठा होकर के गरीब देशों में जहाँ बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, ऐसे ऐसे लोगों को जो मदद वहाँ से जो होता है उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। तो इस प्रकार जो चर्च के जो भी ज़रूरत है, आर्थिक जो ज़रूरत है उसके लिए हमें मदद करना ज़रूरी है। इसलिए मासिक चंदा हो, ऐसे ऐसे जो भी कलेक्शन लेते हैं उसमें हम जितना दे सकता है उतना देने का एक निर्णय करना। साथ ही साथ हमें प्रभु के जहाँ कहीं भी सेवा कार्य चलता है, जैसे पोटा मुरिंगोर में लोगों को फ्री में वहाँ 1 सप्ताह रहने का कमरा, खाना पीना और वचन, 1 सप्ताह वहाँ रह करके वचन सुनने, ये सब मिल रहा है। ये कैसे संभव है? लोग उधार होकर के दे रहा है, लोगों के दान के द्वारा ये संभव होता है। उसी प्रकार वहाँ पर हमें मालूम है मुरिंगोर में हमारे जो हिंदी बाइबल ये सब प्रिंट होकर के कहाँ से आ रहा है, वहाँ प्रिंट कर रहा है। और प्रिंटिंग चार्ज जितना हो रहा है उतना भी पैसा हम लोगों से नहीं ले रहा है। क्या कारण है? इस बाइबल प्रिंट करने के लिए कई लोग दान दे रहा है, उसके द्वारा अनेकों को बाइबल मिल रहा है, बाइबल पढ़ करके प्रभु का आशीष मिल रहा है। तो हम लोगों का ये दान के द्वारा ऐसे कई कार्य चलता है। गरीबों का पढ़ाई है, गरीबों के लिए मकान बनाकर दे रहा है। ऐसे ऐसे समय पर जो चर्च जो मदद दे रहा है, हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जो दे रहा है उसी के द्वारा होता है। इसका मतलब हमारे पास जो धन है एक चर्च के ऐसे ऐसे सेवा कार्य के लिए, चर्च के रख रखाव के लिए, पुरोहितों का देखभाल के लिए, ये सब हम लोगों को देना जरूरी है। वो एक मासिक चंदा के रूप में या बीच बीच में जो कलेक्शन के रूप में।
और बाइबल ये भी सिखाता है केवल प्रभु के ये जो चर्च को दे रहा है वही नहीं, बाइबल के अंदर बोल रहा है जब जब हम लोग गरीबों को देते हैं वो ईश्वर को ही देता है। ईश्वर को देने के लिए केवल चर्च को नहीं, बल्कि आप जितना गरीबों का मदद करता है वो आप ईश्वर के लिए दे रहा है। यदि मान लो आपने निर्णय किया हाँ मैं 10% दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा आप 1% भी बोलो या 20% रखो, कितना भी है उसको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले कुछ चर्च के लिए कितना की जरूरत है और गरीबों का मदद के लिए कितना जरूरत है। ये दो प्रकार से हम लोगों को पैसा देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें साफ साफ सिखाता है कि हम जब गरीबों को देता है वो ईश्वर को देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2446 के अंदर यही लिखा है, हम लोग गरीबों को जब देता है, प्रभु के नाम पर जो गरीबों को देता है, तब उनका जो पार्ट, उनका जो हक है वो दे रहा है। उनका पैसा हमारे पास था वही हम दे रहा है। प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, वो गरीबों को मदद करने के लिए भी दिया है, तो उनका पार्ट है, उनको दे रहा है, वो हमारा नहीं है, वो उनका था, इसलिए हम उठा करके ऐसा दे रहा है। तो दया और करुणा का कार्य, वर्क ऑफ मर्सी, ये जो बोल करके जो भी पैसा हम लोगों को दे रहा है, उसमें हम लोगों को एक तो सोचना चाहिए वो हम प्रभु की सेवा कर रहा है, दूसरा वो उनका हक था वो हम दे रहा है, ये एक विचार मन में रखने की जरूरत है। साथ ही साथ यदि हम नहीं देते, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34 का वाक्य 35 का, सिराक चैप्टर 35 का वाक्य 25, 26 और 27 के अंदर 3 प्रकार का हत्या लिखा हुआ है। 3 हत्याएं हैं, उनमें से 25वां वाक्य यही लिखा हुआ है, भिखारी जो है भीख के द्वारा, भीख की रोटी के द्वारा उनका जीवन निर्वाह होता है। यदि कोई उससे वो छीनता है वो उसका हत्या करता है। इसका मतलब हमारे पास ईश्वर ने रोटी दिया है भिखारी को, भूखों को खिलाने के लिए, यदि हम नहीं देते हैं तो हम उनके हत्या जैसे आत्ममारू पाप करते हैं। इसका मतलब जिसको हम दे सकता था, मदद कर सकता था, नहीं किया, वो एक हत्या जैसे पाप है, उसके लिए पाप स्वीकार करना भी जरूरी है। एक और उदाहरण मैं कर देता हूं, जैसे हम लोगों को इतवार के दिन मिस्सा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ईश्वर के 10 नियम में पहला नियम में ही है प्रभु के दिन को पवित्र रखना, है ना। 10 आज्ञा में पहला जो 3 है उसको फर्स्ट कमांडमेंट कहते हैं, उनमें से जो तीसरा जो है प्रभु के दिन को पवित्र रखना। और कलीसिया के 6 हुक्म के अंदर पहला हुक्म ही यही है, इतवार और हुक्म पर मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है करके। तो इसलिए हम लोग चर्च हर इतवार को जा रहा है। इतवार को चर्च में जाना हमारे लिए एक नियम में बंधा हुआ है, एक ऋण है, इतवार का ऋण कहते हैं। यदि हम नहीं गया, ऋणी है, हम पाप कर रहा है। उसी प्रकार हमारे धन का एक भाग गरीबों के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। अगर हम नहीं देते हैं हम ऋणी बन जाते हैं, कर्जदार बनता है। किसका? उस गरीब का, उस कंगाल का हम कर्जदार बनते हैं, क्योंकि उनका पैसा हमारे पास रखा हुआ है। यदि हम याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 4 को पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4 के अंदर, मजदूरों ने तुम्हारे खेत में काम किया लेकिन तुमने सही मजदूरी नहीं दिया, वो पैसा स्वर्ग को पुकार रहा है। इसका मतलब वो पैसा प्रभु को पुकार रहा है, क्योंकि तुम ऋणी बन गए। जिसको जो देना चाहिए नहीं दे रहा है।
चाहे वो वेतन के रूप में, चाहे आप किसी का मदद करने के लिए, चाहे भिखारी को रोटी के रूप में जो देना चाहिए, वो आप ऋणी बन जाता है उसके लिए, अन्यथा वो पाप है। तो ये देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ प्रोवर्ब्स अध्याय 19 को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ, उसके अध्याय 19, वहां पर भी बहुत सुंदर तरीके से बताकर दे रहा है। प्रोवर्ब्स अध्याय 19 वाक्य 17 पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। वो कंगाल व्यक्ति आपको नहीं लौटा सकता। कौन लौटाएगा? प्रभु लौटाएगा। इसलिए ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया। मत्ती का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 के अंदर लिखा हुआ है, तुम दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे देना है? हम जिस प्रकार देता है उसी प्रकार हमें वापस मिलता है। तो हमें हृदय खोल करके देना चाहिए, आनंद के साथ, खुशी का साथ देना चाहिए। तब दबा दबा करके ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप हमारे गोद में डाल दिया जाएगा करके, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जो दरिद्र को देता है, दरिद्र पर दया करता है, वो प्रभु को उधार देता है। प्रभु उससे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 35, उसका वचन 13 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु 7 गुना आपको देगा करके। यदि आप गरीब का मदद करता है, उसी के द्वारा प्रभु आपको 7 गुना देगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 41-42 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम किसी को प्रभु के नाम पर एक गिलास पानी भी पिला देगा, प्रभु बोल रहा है वो व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, उसको वो पुरस्कार मिलेगा। 7 गुना देने का वादा कर रहा है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ 19 वाक्य 17, प्रभु उसका उपकार देने वाला है। यदि स्तोत्र ग्रंथ 41 वाक्य 2 से आगे पढ़ते जाएंगे, 2, 3, 4 ये सब पढ़ेंगे, वहां पर भी दरिद्र के को देने के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 18 हो, अध्याय 3 का 33 को, अनेकों जगहों पर हमें देने के विषय में लिखा है। उसका मतलब हमें 2 प्रकार का देने का विषय में मैंने बोला। और कल के क्लास में मैंने बोला आप कमा रहा है, आपको जितना भी आप मेहनत कर करके कमाता है उससे आपको सदुपयोग करना है। आप स्वयं उपयोग कीजिए, अच्छा जीवन जिए, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन जियो। अन्य लोगों के साथ मान सम्मान का जीवन जीने के लिए जितना उपयोग करना है आप उपयोग कीजिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए उपयोग करो। इसके बाद आपको देना है। देने के विषय में मैंने बोला है 2 जगह पर आपको देना है। ये दोनों जगह ईश्वर के लिए, एक चर्च का कार्य के लिए, प्रभु का कार्य के लिए डायरेक्ट जो दे रहा है, दूसरा गरीबों को जो दे रहा है, आप प्रभु को उधार दे रहा है। प्रभु ऋणी बन जाएगा। इसका मतलब आपको 7 गुना प्रभु इसके द्वारा लौटा करके देने के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। और आज के क्लास के अंदर मैंने ये भी बोल करके दिया, हम जब देते हैं उसके द्वारा एक सैक्रिफाइस, एक सहन हम लोगों को उठाना पड़ता है। उसी के द्वारा ही हमें आशीष कृपाएं मिलते, रोते हुए नहीं। हम खुशी से दे रहा है, लेकिन हमारा पेट काट करके हमें उससे थोड़ा सा कमी हो रहा है, फिर भी हम दे रहा है। ऐसा जब व्यक्ति देता है, इसका मतलब जो गरीब है उनको भी थोड़ा सा देना सीखना है। क्यों गरीब है? कई बार हम लोग ये सोचते हैं मैं गरीब है, मेरे को देने की जरूरत नहीं, अमीर लोग देने दो। नहीं, गलत है। यदि आप गरीब है, इस कारण गरीब है क्योंकि आप नहीं देते। आप दिया होते तो आपको 7 गुना मिलते।
तो हमें देना सीखने की जरूरत है। दूसरा, जब जब हम देते हैं उसके एक और अर्थ रहता है, हम इसके द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। एक धन्यवाद की बलि है कि हम प्रभु के कार्यों के लिए दे रहा है। यदि हम लोग, एक वचन याद आ रहा है, प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर हम लोगों को इसके संबंधित एक वचन मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 के अंदर, प्रवक्ता सूक्ति ग्रंथ में देखते हैं, वहां पर ये एक प्रकार का जो हम लोग जो प्रभु के लिए जो दे रहा है, जी हाँ, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 के अंदर, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। अपने संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। इसका मतलब प्रभु ने जो संपत्ति दिया है उससे यदि हम प्रभु के कार्य के लिए या हम गरीब जरूरतमंद के लिए जब देता है, उसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। उसके द्वारा जितना हमने दिया, प्लस उसके द्वारा हम प्रभु का सम्मान कर रहा है। इसलिए भी देना बहुत जरूरी है। और आखिरी में हम लोग पढ़ सकते हैं योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 3 का वाक्य 17-18 सब में, आपके पास अगर धन दौलत है, यदि आप अपने भाई को जरूरत में, वो उनका जरूरत में आप मदद नहीं करते हैं, हम लोग गलती करते हैं। इसका मतलब एक दूसरे के साथ प्रेम में, भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए जो धन संपत्ति का सदुपयोग भी करना चाहिए। प्रभु ने एक कहानी के द्वारा, एक दुष्ट व्यक्ति है लेकिन उसका प्रशंसा किया। क्या प्रशंसा किया? उसको बोला तोरा हिसाब किताब सब दे दो कर करके, क्योंकि उसने कुछ 420 किया है। तब उसने क्या किया, वो सोचने लगे, अरे अभी मैं क्या करूं, मेरे से एक नौकरी छूट रहा है। उसने क्या किया, जिसका भी जो ऋण था, एक को बुलाया, अरे तुम्हारा कितना है? 100 बोरा गेहूं है। अच्छा लिखो, ये 50 काट दिया। कितना है? तेल, हाँ उसको काटो, इतना लिखो। उसके पीछे का बाइबल पंडितों का ये भी मत है कि ये गलत हिसाब किताब लिख कर रखा था, ताकि वो 100 बोरा लेकर के आएगा, 50 वो अपने लिए रखेगा, 50 मालिक के लिए। तो दूसरों को लूटने के लिए इस प्रकार का कार्य उसने किया करके, और जब वो पकड़ में आया, उसको नौकरी से निकाल रहा है, तब आगे चल करके ये लोग मेरा मदद करें, इसके लिए उनको बुला करके जो सही है मालिक का उसको दे रहा है, बाकी काट करके तुम मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे के जीवन तुम्हारे सहारे मुझे रहना है। इस प्रकार जो बेईमान करींदा है लेकिन उसको सराहत न करता हुआ, और वहां पर लिखा हुआ है, झूठे धन से मित्र को कमाओ। झूठे धन से मित्र को कमाओ। ईश्वर ने जो धन दिया है वो झूठा धन नहीं, वो अच्छा धन है, फिर भी उसके द्वारा भी हमें भाई भ्रातृ प्रेम बनाए रखने के लिए इसको कमाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार दूसरों के मदद में नहीं देते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 17-18, ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता है। जिस व्यक्ति में ईश्वर का प्रेम रहता है, वो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2447 के अंदर इसे हमारे आध्यात्मिक एवं शारीरिक आशीष प्राप्त करने का एक साधन भी इस प्रकार दान देना। तो मेरे विचार में आज दशमांश देना ही कि नहीं, नए विधान के अनुसार दशमांश नहीं है, आप खुशी से जितना दे सकता है देना है। किसको देना है? आपको जिस चर्च से आप जुड़ा हुआ है उस चर्च को देना है, प्लस अन्य
हमारे जो चर्च का अन्य जरूरतें हैं, संतो पापा का हो या रेडिट सेंटरों का हो, प्रभु का वचन की घोषणा के लिए जो ऐसे जो भी प्रभु से संबंधित जो कार्य है उसके लिए हमें देना है। दूसरा, ईश्वर को देने का एक और अर्थ है, वह है गरीब जरूरतमंदों का मदद करना। इस प्रकार हम दे करके आशीष प्राप्त कर सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें। प्रभु ने जितना हमें दिया है उसका एक भाग जितना हम दे सकता है आप निश्चित कीजिए। खुशी के साथ हर महीना जो चंदा अपने चर्च को जो देने का और साथ ही साथ गरीबों को देने का निर्णय कीजिए। हो सकता है कोई अनाथ आश्रम में, हो सकता है कोई पागल खाने में। हमारे चर्च का अनेकों ऐसा इंस्टीट्यूशन है गरीबों को रखने वाला, गरीबों को मदद करने वाला, गरीबों को घर बनाने का, गरीबों के विवाह करवाने का। ऐसे कार्य के लिए भी, पुण्य कार्य के लिए भी हमें पैसा खर्च करना है। उसके द्वारा हमें और हमारे परिवार को प्रभु आशीष देगा, 7 गुना आशीष। हमारी पूंजी स्वर्ग में होना चाहिए। प्रभु ने यह भी सिखाया है, तुम इस पृथ्वी पर पूंजी इकट्ठा मत करो, धन इकट्ठा मत करो, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना है। इसलिए इस संसार के उपयोग के लिए प्रभु ने जो दिया है उसको हम सदुपयोग करते हुए स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।